सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं। हालांकि मुझे पता है आज आप ईद की तैयारी में बिज़ी होंगे, चांद रात है, मसरूफियात ज़्यादा होंगी, लेकिन मुझे इतना भी यकीन है कि आप वक्त निकाल के इस रिपोर्ट को ज़रूर देख रहे हैं। और कमाल है उन लोगों का, इतने बिज़ी शेड्यूल में वो अगर ख़बर देख रहे हैं तो यकीनन उनको दुनिया भर की जानकारी रहती ही होगी, तभी उनका इंटरेस्ट है। अब आपको बता दूं कि चाइना के ख़िलाफ़ भारत की मदद अमेरिका कर रहा है। इस पर ध्यान दीजिए, चाइना के ख़िलाफ़ भारत की बॉर्डर पर अमेरिका मदद कर रहा है। इस बात को मोदी सरकार ने नहीं, खुद बाइडेन सरकार ने बोला है। बाइडेन सरकार के एक बड़े अधिकारी और एक कमांडर की तरफ से बड़ी बात कही गई। रिपोर्ट गोदी मीडिया के तमाम अखबारों में शाया हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सरकार यानी अमेरिका की सेना, अमेरिका की इंटेलिजेंस भारत की मदद कर रही है चीन के खिलाफ बॉर्डर पर। और ये सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए, जब तक हमारा चीन के साथ टकराव है, भारत की अमेरिका की सरकार मदद कर रही है और करती रहेगी। इसमें कई तरह के हथियार भी भारत को मिल सकते हैं और हर तरह से इंटेलिजेंस से मदद भी की जा रही है। आए दिन सैटेलाइट की इमेज अमेरिका के द्वारा भारतीय सरकार को देकर चीन की गतिविधि भी बताई जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सोचना चाहिए भारत, वो ये कि इधर मोदी सरकार ने और ख़ुद मोदी जी ने कहा था, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमारी टेरिटरी किसी के कब्ज़े में है। और दोस्तों, ये पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे थे कि चाइना ये और चाइना वो, हम चाइना का ये कर देंगे। और उससे पहले हमने सुना जब मोदी जी कहा करते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। ये सब आपने सुना होगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों के बाद आप ये देखिए कि चाइना भारत पर इतना हमलावर है, इतना ज़्यादा 56 इंच का छाती भारत को दिखा रहा है कि अमेरिका की मदद भारत को लेनी पड़ रही है। वहीं मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ मोदी जी का ये डायलॉग भी आपको याद होना चाहिए कि मोदी सरकार ने कहा था आत्मनिर्भर भारत। तो अगर भारतीय सेना को, भारतीय इंटेलिजेंस को, भारत सरकार को अगर चीन से टकराव की स्थिति में अमेरिका से मदद लेनी पड़ रही है, तो इसमें फिर भाई वो जो डायलॉग है उसका हुआ क्या? जो डायलॉग आपने दिया था आत्मनिर्भर भारत, इस वक्त तो अमेरिका निर्भर भारत है। यहाँ आपको ये भी सोचना होगा कि ये वही अमेरिका है जो अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए, क्योंकि उसका चीन से चल रहा है, भारत की मदद कर रहा है। लेकिन ये वही अमेरिका है जब हमने रूस से, भारत ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम ख़रीदा था तो भारत पर पाबंदी लगाने की बात तक कर दी थी। अब इससे पहले चले जाइए, S-400 रूस से भारत ने लिया ही क्यों? क्योंकि पहले अमेरिका से ही पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भारत ने मांगा था, हमने मांगा था, तो हमारे मुंह पर झापड़ रख दिया था अमेरिका ने और साफ इनकार कर दिया था कि हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम नहीं देंगे। और वही पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पूरे यूरोप और नेटो के देशों को अमेरिका ने बांटा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आप देखिए खेल दूसरा चल रहा है। कुल मिला के 100 की सीधी ये है कि चाइना भारत के लिए बड़ा ख़तरा है और इस बात को अमेरिका भी अब कह रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, जनरल नॉलेज को अपडेट कर लीजिए कि दुनिया की अब सबसे पावरफुल मिसाइल जो है, सबसे शक्तिशाली मिसाइल जो है, वो इस वक्त किसी और के पास नहीं, अमेरिका के पास है। कल मैंने आपको इसका मीडिया प्रूफ दिया था, आज ये उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर को देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे घातक, ख़तरनाक मिसाइल जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास है नहीं। मॉडल का नाम है मिनटमैन 3 और इसकी कई तरह की रेंज है, जिसकी रेंज जो आपकी स्क्रीन पर है 10,000 है। 10,000 किलोमीटर दूर तक ये वार कर सकती है और न्यूक्लियर बम दाग सकती है, यानी ये न्यूक्लियर रॉकेट, न्यूक्लियर मिसाइल है। इस वक्त हथियारों का ही खेल चल रहा है। जिस देश के पास जो हथियार ख़तरनाक हैं, वही ख़तरनाक हथियार दूसरे देश को दिखाकर अपनी ताकत चमकाता है। ऐसे में चीन भारत के लिए बड़ा ख़तरा है। उधर अड़ोस पड़ोस के देश भी लगातार ड्रोन की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भारत भी अब आगे आया है। नक्षत्र नाम का ये ड्रोन भारत ने लॉन्च किया है, नक्षत्र 01, जिसको आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है, जो कि 1.5 किलो तक का बम लेके जा सकता है। और इसकी रेंज अभी फ़िलहाल काफ़ी कम है, 15 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि ज़्यादा लंबी चौड़ी रेंज नहीं है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अब भारत हो गया है। ऐसे में चीन को पहली बार किसी चीज़ में भारत ने पीछे खदेड़ा है। ऐसे में दोस्तों चाइना ने भारत को ताने मारे हैं, कई तरह की बातें कही हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत पर टिप्पणी की गई है। कहा है कि सिर्फ संख्या मतलब नहीं रखती है कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा हो, बल्कि जो लोग होते हैं, जो आबादी होती है, वो शिक्षित और कामकाजू होनी चाहिए। तादाद के साथ साथ किसी भी देश में टैलेंट होना ज़रूरी होता है। चीन में 90 करोड़ लोग वर्किंग एज में हैं, यानी 90 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, यानी काम काज करने की उम्र में हैं। जबकि हमारे यहाँ औसतन एक व्यक्ति कम से कम 10 साल से ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई करता है। भारत में ये आंकड़ा चीन से कम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ औसतन यानी भारत में औसतन एक व्यक्ति 5 साल तक ही स्कूल जाता है। वैंग वेनबिन ने यह भी कहा कि चीन में बुजुर्गों की बढ़ती तादाद से निपटने के लिए 3 बच्चों की पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। भारत की आबादी चीन से 30 लाख ज़्यादा हो चुकी है। इस पर भारत को ताने मारे हैं जहालत के कि भाई आपके यहाँ जाहिल है और आपके यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है। और आप सभी को पता है कि बेरोज़गार भीड़ इस वक्त कौन सा नारा लगाकर भारत में किस किस जगह जाकर क्या क्या कर रही है। वहीं दोस्तों श्रीलंका में बंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मंकी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब श्रीलंका इस चीज़ से परेशान है क्योंकि ज़्यादा बंदर होने की वजह से खेत खलियान और जंगल बंदर तबाह कर रहे हैं। अब भाई वो बंदर वाला खेल ये है कि 1 लाख बंदर चाइना को बेचने वाला है श्रीलंका। गवर्नमेंट तैयार है इसके लिए, विरोध भी चल रहा है दूसरी तरफ। अब चीन पर 2 इल्ज़ाम हैं कि 1 लाख बंदर का वो करेगा क्या। तो पहला इल्ज़ाम यह है कि चाइना उन बंदरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। दूसरी तरफ दूसरा इल्ज़ाम यह है कि चाइना में बंदरों का मतलब समझ रहे हैं बहुत चलन है खाने पीने में, बंदर खाते हैं चाइना में। तो वो है कि भाई तो इस पर चीन की भी आलोचना हो रही है और श्रीलंका के लोग भी अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। दोस्तों 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में SCO की मीटिंग जो गोवा में होने वाली है, फिलहाल यही जगह बताई है लोकेशन की गोवा में होने वाली है। तो इसमें कई देश शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री आ सकते हैं। एलन मस्क अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाले थे, काफ़ी भारी भरकम ये रॉकेट था और कहा जा रहा है ऐतिहासिक रॉकेट था। ये तस्वीर देखिए जो कि फेल हो गया है, यानी ये काफ़ी ऊपर तक गया, जहां तक इसको जाना था बस उससे कुछ दूर रह गया। हालांकि एलन मस्क ने कहा कि हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं और ये नई चीज़ें हम सीख कर दूसरे टेस्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे और अगला टेस्ट हमारा कामयाब होगा। वहीं दोस्तों अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा में ज़बरदस्त तरीके से तूफ़ान आया। इस तूफ़ान की वजह से पूरा ओक्लाहोमा शहर बर्बाद हो गया। Hold on, I got some mud. You gotta get in it. Search and rescue. What's the thing safe? Keep away from us. We're in the outside, out of circulation. This side of it now.
अब एक सबसे बड़ी अहम जानकारी सूडान की तरफ से। सूडान में घरेलू जंग में, यानी जो युद्ध चल रहा है घर के अंदर ही, देश के अंदर ही 300 लोगों की मौत हो चुकी है, मिलिट्री और आम लोगों को मिलाकर। पूरा देश मैदान जंग बना हुआ है। आर्मी जो है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ भिड़ंत में है। पैरामिलिट्री और आर्मी इस वक्त एक दूसरे पर बम, रॉकेट, मिसाइल, तमाम हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा सूडान जो है मौत के मुंह में जा चुका है। और सूडान की मिलिट्री ने फिर से ऐलान किया है तमाम देशों के विरोध के बावजूद और शांति की अपील के बावजूद कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम जंग लड़ेंगे। जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि सूडान की मिलिट्री का ये बयान जंग को काफ़ी बढ़ावा देने वाला है। इसके बाद आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने सूडान के लीडर से बात करी है, जो सीनियर कमांडर हैं, आर्मी चीफ हैं, उनसे भी बात करी है, कई बड़ी डेलीगेशन से बात करी है, ताकि जो तुर्की के लोग सूडान में फंसे हैं वो वहाँ से निकल सकें। सूडान में ख़तरनाक हालात हैं। ऐसे में एक यूएई पर बड़ा इल्ज़ाम लग गया है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सूडान के सीक्रेट मिशन में काम करने वाले लोगों की तरफ से लीक हुई है, जिसमें ऑडियो में ये बात सामने आई है कि सूडान में जो कूप हो रहा है, जो पूरा देश इस वक्त उथल पुथल हो रहा है, इसके पीछे यूएई का हाथ है। सूडान के हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। ऐसे में सूडान में अमेरिका की मिलिट्री भी मौजूद थी, लेकिन अब अमेरिका ने हालात बिगड़ते हुए देख के सूडान से अपनी मिलिट्री को निकालकर उसको जिबूती, यानी अफ्रीका का जो दूसरा देश है जिबूती, वहां पर ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। 177 फौजी इजिप्ट की फंसी हुई थी, जी हाँ, सूडान में। तो इजिप्ट ने अपना जहाज़ भेजकर उन 177 अपने सैनिकों को सही सलामत वापस सूडान से निकाल लिया है। वहीं मेरे दोस्तों, ऐसा ही लगभग हाल फ्रांस का हो रखा है। फ्रांस में कानून पारित हो चुका है, पास हो गया है, जिसका विरोध वहां की जनता कर रही है। इमैनुअल मैक्रोन के कान पर जू तक नहीं रहेगी, उन्होंने कानून पर साइन कर दिया और वो जल्द कानून लागू हो जाएगा, जिसके विरोध में आज भी सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन जारी है। दोस्तों, इन तमाम तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि फ्रांस का क्या हाल है। दूसरी तरफ फ्रांस का स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस है, प्रदर्शनकारी उसमें भी घुस गए। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।